ओम शांति भाइयों और बहनों। आज की इस ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 की मुरली है और आज शिव बाबा हम बच्चों को हमारी एक बहुत ही अनोखी पहचान की याद दिला रहे हैं, हमारी रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। जब हम रॉयल्टी शब्द सुनते हैं तो मन में राजा महाराजा, ताज और महलों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी शान इससे कहीं ऊंची है। ये वो शान है जो धन दौलत या पद से नहीं बल्कि हमारे अंदर की पवित्रता से आती है। आज की चर्चा इसी गहरी बात पर होगी कि इस असली रूहानी रॉयल्टी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो मुरली की शुरुआत में ही बाबा कहते हैं कि वे चारों ओर अपने रॉयल्टी वाले परिवार को देख रहे हैं। ये कोई दुनियावी रॉयल्टी नहीं है, है ना? इस रूहानी पर्सनालिटी का असली मतलब क्या है और ये दिखती कैसे है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही सुंदर नजरिया है जो बाबा हमें दे रहे हैं। देखिए, बाबा जिस रॉयल्टी की बात कर रहे हैं वो हमारे चेहरे की चमक, हमारे चलने फिरने के ढंग और हमारे चरित्र की शुद्धता से झलकती है। अच्छा। इसका फाउंडेशन, इसकी नींव है संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते हैं कि ये पवित्रता हर बच्चे के मस्तक पर एक लाइट के ताज की तरह चमक रही है। लाइट का ताज? जी, ये कोई बाहरी चमक नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की जो शुद्धता और शांति है उसका प्रतिबिंब है जो बाहर दिखाई देता है। ये वो पर्सनैलिटी है जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन एक बहुत ही सात्विक और शांत तरीके से। और बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ये रॉयल्टी कोई नई चीज नहीं है जो हमें अभी मिली है, बल्कि ये तो पूरे कलचक्र में हमारी साथ ही रही है। ये सफर बहुत दिलचस्प है जी। बाबा हमें हमारी अपनी ही कहानी की एक खूबसूरत यात्रा पर ले जाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अनादिकाल में जब हम सब आत्माएं अपने घर परम धाम में थीं, तो हम बाप के साथ चमकते हुए सितारे थे। हमारी चमक सबसे खास थी क्योंकि हम परमात्मा के सबसे समीप थे। और फिर अपने चरम पर थी। हमारा जीवन सुख, शांति और प्रेम से भरपूर था, जहां कोई आप्लाप्ति नहीं थी। यानी उस समय हमारी रॉयल्टी हमारे कर्मों और हमारे स्वरूप में स्वाभाविक थी। और फिर मध्यकाल में जब हम उस देवी देवता पद से नीचे आए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मध्यकाल में जब हम पूज्य बने तो हमारी वो रॉयल्टी हमारे जड़ चित्रों में भी दिखाई दी। सही बात है। आज भी देखिए, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में कितनी विधि विधान से, कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। ये सम्मान भी हमारी उस सतयुग की पवित्रता का ही फल है। और अब संगम युग में हमें सीधे परमात्मा पिता की पालना, उनका प्यार और उनकी पढ़ाई मिल रही है। ये वो समय है जब हम पुजारी से फिर पूज्य बनने के लिए उस संपूर्ण पवित्रता को फिर से धारण कर रहे हैं। वाह! तो हमारी ये रूहानी शान पूरे कल्प में अलग अलग रूपों में हमारे साथ रही है। ये समझना तो बहुत प्रेरणा देता है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें हैं। जी। रोजमर्रा की भाग-दौड़ में, ऑफिस के तनाव में, घर की जिम्मेदारियों में हम इस पवित्रता को कैसे जांचें, इसे जीवन में कैसे लाएं? क्या बाबा ने इसका कोई थर्मामीटर दिया है? हाँ, बाबा हमेशा ऊंची अवस्था के साथ साथ उसे जीवन में लाने की प्रैक्टिकल विधि भी बताते हैं। उन्होंने हमें 3 पैमाने दिए हैं जिन पर हम खुद को रोज चेक कर सकते हैं। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि और हमारी कृति। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। वृत्ति से बाबा का क्या मतलब है? ये मन का नजरिया है ना? बिल्कुल। वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड, हमारे मन के अंदर हर आत्मा के प्रति चलने वाले संकल्प। बाबा पूछते हैं, क्या हर आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना है? मिसाल के तौर पर, किसी रिश्ते में या काम की जगह पर किसी ने हमें बहुत दुख दिया, हमारे बारे में गलत बातें फैलाई, उस वक्त हमारे मन में उसके लिए कौन सा संकल्प चलता है? हाँ, ये असल परीक्षा है। क्या मन में बदले की, नफरत की भावना आती है, या ये संकल्प आता है कि ये आत्मा अज्ञान में है, इसका भी कल्याण हो? अगर हमारे मन में उस आत्मा के लिए भी कल्याण की भावना है, तो यही असली पवित्रता की वृत्ति है। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, खासकर जब किसी ने सच में दिल दुखाया हो, तब भी उसके लिए शुभ सोचना, ये तो बहुत बड़ी साधना लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक साधना ही है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन बाबा कहते हैं अभ्यास करो।
जब भी मन में किसी के लिए अशुभ संकल्प आए, उसे तुरंत बदलकर शुभ संकल्प में बदलो। राइट। यही अभ्यास हमारी वृत्ति को पवित्र बनाता है। अब आते हैं दृष्टि पर, यानी हमारे देखने के तरीके पर। क्या हम हर किसी को देह के रूप में देखते हैं? यह स्त्री है या पुरुष? इसका पद क्या है? ये सुंदर है या नहीं? या फिर हम देह के पीछे चमकती हुई आत्मा को देखते हैं? यानी जब हम किसी से बात कर रहे हों तो खुद को याद दिलाना कि मैं एक आत्मा दूसरे आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली। इस एक अभ्यास से हमारी दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हमें देह के गलतियों के बजाय आत्मा के असली गुण दिखने लगते हैं। और तीसरा पैमाना है कृति, यानी हमारे कर्म। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, सुख देना और सुख लेना। हमारे हर बोल से, हर कर्म से दूसरों को सुख की अनुभूति होनी चाहिए। यहाँ पर बाबा एक बहुत गहरी बात पर ध्यान दिलाते हैं, जो मुझे लगता है आज के समय के लिए सबसे जरूरी है। बाबा कहते हैं दुख लेना नहीं है जी। सुख देना तो हम सब समझते हैं और कोशिश भी करते हैं, पर दुख न लेना, इसका क्या मतलब है? क्योंकि दुनिया तो दुख देगी, लोग कड़वा बोलेंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी। ऐसे में दुख न लेना कैसे संभव है? ये आज की मुरली का सबसे शक्तिशाली पॉइंट है। दुख ना लेना का मतलब है कि अगर कोई हमें अपमान या दुख देता भी है तो उसे स्वीकार करना या न करना हमारी अपनी चॉइस है, हमारा अपना निर्णय है। अच्छा। बाबा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर कोई आपको कूड़े का डब्बा देता है तो क्या आप उसे ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं उसे क्यों लूंगा? तो फिर जब कोई गुस्से में, ईर्ष्या में या अपने किसी दर्द की वजह से हमें दुख या अपमान के कड़वे शब्द देता है जो उस कूड़े से भी बदतर है, तो हम उसे अपने मन के अंदर क्यों ले लेते हैं? हम उसे पकड़कर घंटों दिनों तक सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हम परेशान इसलिए हुए क्योंकि हमने उस कचरे को स्वीकार कर लिया। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन भावनाएं इतनी तार्किक नहीं होती। जब कोई कुछ कहता है तो वो तीर की तरह चुभ जाता है। उस पल में ये चुनाव करना कि मुझे ये नहीं लेना है, ये कैसे करें? उस समय तो बस बुरा लग जाता है। बाबा इसका भी समाधान तुरंत देते हैं। वो कहते हैं जैसे ही कोई कुछ कहे और मन में दुख की लहर उठे, तुरंत अपना स्वमान याद करो। स्वमान? जी। अपने मन में एक शक्तिशाली संकल्प करो, मैं सहनशीलता की देवी हूं या मैं सहनशीलता का देव हूं। अच्छा, मैं मास्टर सागर हूँ। ये बातें तो छोटी छोटी नदियां हैं, ये मुझ में समा जाएंगी। जब हम अपनी इस ऊंची आत्मिक स्थिति को याद करते हैं तो दूसरे के शब्द और व्यवहार का असर कम होने लगता है। हम उस कचरे को लेने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर देते हैं। हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक तरह का मानसिक कवच बनाने जैसा है, अपने आत्मसम्मान को उतना मजबूत कर लेना कि बारी बातें उससे भेद न सकें। बिल्कुल। यह अभ्यास मैं और मेरा के भाव से भी जुड़ा होगा, जिस पर बाबा ने आगे बात की है ना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा है। बाबा कहते हैं कि ये दो शब्द, मैं और मेरा, ही सारे बंधनों का आधार हैं। सही बात है। बाबा हमें इन्हें बदलने की एक बहुत ही सहज युक्ति बताते हैं। जैसे मेरा शब्द है जो मोह पैदा करता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी। बाबा कहते हैं इस मेरा को मेरा बाबा में बदल दो। मेरा बाबा? जब भी किसी चीज में मोह आए, मन में कहो बाबा ये सब आपका है, मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। ऐसा करने से हम तुरंत हल्के हो जाते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उतर जाता है। और मैं शब्द का क्या, ये तो और भी खतरनाक है। मैं सही हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये तो देह अभिमान और निराशा दोनों लाता है। जी, ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं कि जो मैं हमें गिराता है, उसी मैं को अपनी उन्नति का साधन बनाओ। वो कैसे? जब भी मन में ख्याल आए मैं, तो उसे अपने श्रेष्ठ स्वमान से पूरा करो। जैसे अगर मन में आए मैं बहुत परेशान हूं, तो उसे काटो और कहो नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। अच्छा। अगर ख्याल आए मैं ये कैसे करूंगा, तो उसे बदलो, मैं एक विजयी आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है। ऐसा करने से जो मैं हमें देह अभिमान में गिराता था, वही मैं हमें आत्मा अभिमान में यानी स्वमान में स्थित कर ऊंचा उठाएगा। ये बस एक मानसिक स्विच को बदलने जैसा है। तो एक बार जब हम अपने अंदर इस तरह से काम कर लेते हैं, अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति को सुधार लेते हैं, मैं और मेरा को सही कर लेते हैं, तो इसके बाद का कदम क्या है? बाबा हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनने के लिए कहते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। ये जिम्मेदारी से ज्यादा हमारा असली स्वरूप है, जिसे बाबा हमें याद दिला रहे हैं। जैसे जड़ सूर्य का काम है
अपनी किरणें फैलाकर अंधकार मिटाना और सबको ऊर्जा देना, वैसे ही हम ज्ञान के सूर्य शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य। हमारा भी काम है अपनी शक्तियों की किरणें, शांति की सकाश, प्रेम की वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाना। जब हमारा मन शक्तिशाली और शांत होता है तो हम घर बैठे बैठे भी दुखी और अशांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा सकते हैं, वायुमंडल को बदल सकते हैं। ये कैसे संभव है? क्या इसके लिए कोई खास मेडिटेशन तकनीक है? इसका मुख्य साधन है मन की एकाग्रता। बाबा कहते हैं कि हमें इस बात का अभ्यास करना है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी देर चाहें अपने मन को एक संकल्प पर एकाग्र कर सकें। कंट्रोलिंग पावर। जी, कंट्रोलिंग पावर। जैसे अगर हमने सोचा कि मुझे 5 मिनट के लिए सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करना है और उनकी शांति की किरणें दुनिया को देनी है, तो उन 5 मिनटों में मन में कोई और व्यर्थ संकल्प ना आए। यह अभ्यास शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये कंट्रोलिंग पावर आ जाती है तो हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और सच में काम करते हैं। ये तो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है। जब दुनिया में उथल-पुथल पड़ेगी, तब ये स्थिर मन ही हमें और दूसरों को शक्ति देगा। बिल्कुल। चलिए अब चर्चा के अंतिम हिस्से पर आते हैं, आज की मुरली का वरदान। बाबा ने वरदान दिया है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। ये वरदान आज की पूरी मुरली का सार है और सफलता की गारंटी है। इसमें 2 चाबियां हैं। अच्छा, पहली है साथी। हमें ये पक्का निश्चय हो कि सर्वशक्तिमान बाप हर पल हर संकल्प में मेरा साथी है, वो मुझसे अलग नहीं है। जब इतना शक्तिशाली साथी हमारे साथ है तो असफलता का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भी काम शुरू करने से पहले या किसी मुश्किल परिस्थिति में बस 1 सेकंड रुककर ये महसूस करें कि बाबा मेरे साथ हैं, हम दोनों साथ मिलकर ये कर रहे हैं। और दूसरा शब्द है साक्षीपन। इसका क्या अर्थ है? साक्षी का अर्थ है डिटैच्ड ऑब्जर्वर, यानी एक दृष्टा जो नाटक को देख रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। राइट। जब हम बाप के साथ रहते हैं तो हम स्वतः ही साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारा साथी परमपिता परमात्मा स्वयं इस दुनिया के ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं। उनके साथ रहने से हम भी हर सीन को, चाहे वो सुख का हो या दुख का, सम्मान का हो या अपमान का, एक फिल्म की तरह देख पाते हैं और हमारा मन शांत रहता है। अच्छा। इन दोनों अनुभवों से साथी और साक्षीपन हम हर कार्य में सफलता मूर्त बन जाते हैं। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। जी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकिंग पॉइंट है, हमारे मन का एक थर्मामीटर। हाँ, अगर दिन में कभी भी लगे कि मन भारी हो रहा है, उदासी आ रही है या खुशी गायब हो गई है, तो समझ जाएं कि मन के अंदर व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। उसने ऐसा क्यों कहा, आगे क्या होगा, ये काम कैसे होगा। यही व्यर्थ संकल्प हमारी खुशी और शक्ति को चूस लेते हैं। जैसे ही ये महसूस हो, हमें तुरंत उस ट्रैफिक को रोकना है और मन में कोई शक्तिशाली समर्थ संकल्प चलाना है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का सार यही है कि हमारी असली रॉयल्टी और पर्सनालिटी का आधार संपूर्ण पवित्रता है, जिसे हमें अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति से जीवन में लाना है। जी। दुख की बातों को स्वीकार नहीं करना है, बल्कि अपने सहनशीलता के स्वमान में टिकना है। और मैं और मेरा के छेल को समझकर, उसे बाबा को सौंपकर अपनी स्थिति को हल्का और ऊंचा बनाना है। मेरा को मेरा बाबा में बदलना है और मैं को अपने श्रेष्ठ स्वामान से जोड़ना है। बिल्कुल। तो आज की मुरली से हम सभी के लिए एक होमवर्क है, एक स्वामान जिसका हम दिन भर अभ्यास कर सकते हैं, ताकि ये ज्ञान सिर्फ सुनने तक ना रह जाए बल्कि अनुभव में आए। बिल्कुल। आज के वरदान और स्लोगन को मिलाकर एक बहुत शक्तिशाली स्वामान बनता है जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। क्या है वो? मैं बाप की साथी और साक्षी आत्मा, सफलता मूर्त हूँ। मेरे मन में केवल समर्थ संकल्प चलते हैं, इसलिए मैं सदा खुश रहती हूँ। वाह! इस एक लाइन में बहुत शक्ति है। जब भी कोई मुश्किल आए या मन उदास हो, बस इस स्वमान को कुछ बार दोहरा लें। आपको आज की इस ज्ञान चर्चा में सबसे अच्छी और प्रैक्टिकल बात कौन सी लगी, जिसे आप आज अपने जीवन में अपनाने वाले हैं?
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और हर रोज शिव बाबा की मीठी मुरली को इस तरह गहराई से सुनने और समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति। ओम शांति।